वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग रिलेटिव लेआउट सीखने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे रिलेटिव लेआउट कंप्लीटली सीखते हो तो गारंटीड एंड्रॉयड के अंदर आप एक इफेक्टिव यूआई क्रिएट कर सकते हैं जो कि रिस्पॉन्सिव रहेगा और कितना भी अगर क्रिटिकल होता है तो भी आप यहाँ पे इजीली डिजाइन कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। और इसके लिए आपको ये वीडियो कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले अगर आप एक पेज देखते हो, जैसे कि यहाँ पे कंसिडर करते हैं हम लोग, ये हमारा एक एंड्रॉयड का पेज है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट मेन कंपोनेंट होते हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, बट उनका हम यहाँ पे नेम वाइज समझते हैं कि कौन से कंपोनेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपके पास ऊपर कोई एक कंपोनेंट है तो इसको बोला जाता है एक्शन बार। अगर मैं इसको रेड कलर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ये होता है एक्शन बार। अगर बॉटम में कोई एक कंपोनेंट हो तो यहाँ पे उसको बोला जाता है यहाँ पे बॉटम नेविगेशन बार। जैसे आपने कई सारे मोबाइल्स फोन के अंदर जो एप्लीकेशंस होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा बॉटम में यहाँ पे सिंपल आइकन्स रहते हैं, मल्टीपल आइकन्स में भी 4 या 5 आइकन्स यहाँ पे रहते हैं जिनके ऊपर आप क्लिक करके अलग अलग पेजेस के ऊपर नेविगेट कर सकते हो। तो ये जो बॉटम में जो चीज बनाई जाती है जिसके ऊपर आइकन्स क्रिएट किए जाते हैं तो उसका एक अलग लॉजिक डिजाइन होता है, उसके साथ उसका अलग यूआई भी क्रिएट होता है और वो यूआई हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और उनको हम यहाँ पे बॉटम नेविगेशन बोलते हैं। उसके साथ यहाँ पे एक साइड में आपको दिखाई देता होगा मेन्यू बार के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे साइड में आपको एक चीज दिखाई देती होगी, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं साइड ड्रॉवर या साइड नेविगेशन। यानी कि यहाँ पे एक ड्रॉवर ओपन होता है अगर आप साइड मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हो तो बेसिकली मैंने यहाँ पे नेमिंग के साथ इन कंपोनेंट्स को यहाँ पे डिजाइन करके दिखाया है, तो हम लोग वो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे साइड नेविगेशन ये होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो हमारा साइड नेविगेशन बनता है वो वर्टिकल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अबाउट अस लिखा जाता है, प्रोफाइल दिखाई जाती है, या हो सकता है कि यहाँ पे और भी कंपोनेंट्स रेटस वगैरह वगैरह शेयर ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाती है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे वर्टिकली होती है। अगर बॉटम नेविगेशन में हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल चीज़ें डिजाइन होती है। एक आइकन रहता है होम का, उसके साइड में दूसरे आइकन्स रहते हैं और वहाँ पे हम क्लिक करके वहां पे स्विच कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो एक्शन बार है, ये एक्शन बार के ऊपर भी यहाँ पे मेन्यू रहता है। लेफ्ट कॉर्नर में, मैं इसको हाइड करता हूँ, लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे आपको 3 लाइन दिखाई देती होगी जिसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे साइड नेविगेशन बार खुल जाता है। यहाँ पे हो सकते हैं 3 डॉट्स दिखाई देते होंगे, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी सेटिंग्स ओपन हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे वो सब चीजें नहीं देखने वाले, लेकिन यहाँ पे एक डिजाइन कैसे क्रिएट किया जाता है और इसमें रिलेटिव लेआउट के क्या इंपॉर्टेंस है ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं एंड्रॉयड के ऊपर। एंड्रॉयड के ऊपर आपका यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट होगा। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं कन्वर्ट करता हूँ कंस्ट्रेंट लेआउट पे और आपको बताऊंगा कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने मल्टीपल आइकन्स इंपोर्ट किए थे, आइकन्स इंपोर्ट किए थे, उसके साथ हम लोगों ने एक छोटा सा डिजाइन बनाया था। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, ये लेआउट हमें अच्छी तरह से मैनेज करना है जिससे हमारा लेआउट रिस्पॉन्सिव बने और इजीली हम लोग इसको हैंडल भी कर पाए। तो इसके लिए हमें ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कन्वर्ट व्यू के ऊपर आना है। कन्वर्ट व्यू के ऊपर आने के बाद यहाँ पे रिलेटिव लेआउट यूज करना है। जो पेरेंट लेआउट रहेगा हमारा वो हमेशा यहाँ पे रिलेटिव लेआउट रहेगा। उसके ऊपर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये लेआउट अभी हमारा कन्वर्ट हो चुका है रिलेटिव लेआउट के ऊपर। तो इसके अंदर जो भी कंपोनेंट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली टॉप में आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी ड्रॉप करता हूँ तो वो वहां पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा इस जगह पे। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट होके दिख रहा है कि यहाँ पे एक कंपोनेंट आया हुआ है। बट अगर इसको आप चाहते हो कि इस रिलेटिव लेआउट के जो भी अंदर डाला जाए वो सेंटर में आ जाए तो इस रिलेटिव लेआउट का ग्रेविटी हमें सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप ग्रेविटी सर्च करते हो तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसकी अगर ग्रेविटी आपको जिस साइड में भी चाहिए, लेआउट के बॉटम में चाहिए, लेआउट के राइट साइड में चाहिए, लेआउट के सेंटर में चाहिए, वो सब चीजें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगर सेंटर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये जो आइकन्स है ये बेसिकली सेंटर में तो नहीं आए। मैंने यहाँ पे 2-3 टेक्स्ट भी ऐड किए लेकिन वो सेंटर में नहीं है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो लिनियर लेआउट है ये लेआउट यहाँ पे कम्प्लीटली इसका स्पेस ले रहा है।
अगर मैं इसको विजिबिलिटी इसकी गॉन करता हूँ, यानी कि इसकी विजिबिलिटी यहाँ से मैं हटा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे अब सेंटर में आने चाहिए। एक बार फिर से हम इस रिलेटिव लेआउट को सेंटर असाइन हुआ क्या चेक करते, तो यहाँ पे सेंटर असाइन हुआ है, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है कि विजिबिलिटी गॉन की जगह पे इनविजिबल किया है। तो इसको मैं गॉन करता हूँ, टूल के अंदर भी यहाँ पे गॉन करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि जो बटन्स थे वो यहाँ पे सेंटर में आ चुके हैं। तो ग्रेविटी की हेल्प से जो कंपोनेंट आपके जिस लेआउट के अंदर जहाँ पे चाहिए वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। अब बेसिकली हम लोगों ने ये लिनियर लेआउट लिया था, बट अगर कोई एक लिनियर लेआउट हमारा कंप्लीटली पूरा का पूरा यहाँ पे अगर स्क्रीन ओवरलैप कर रहा है, तो बैकग्राउंड में जो हमारा रिलेटिव लेआउट है ये इसका कुछ मतलब नहीं बनता है। इसलिए ये लेआउट यहाँ पे विजिबल करने पे जो बाकी चीजें थी ये यहाँ पे कॉर्नर में चली जा रही है। अब इस लेआउट को मैं हालांकि यहाँ पे डिसेबल ही रखता हूँ, और यहाँ पे हम आगे जाके बाकी सब चीजें सीखते हैं कि कैसे यहाँ पे एक लेआउट को अरेंज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक यहाँ पे लिनियर लेआउट लूंगा जो कि हॉरिजॉन्टल मुझे चाहिए। तो यहाँ पे लेआउट के अंदर आऊंगा, हॉरिजॉन्टल लिनियर लेआउट, और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लिनियर लेआउट मैंने यहाँ पे लिया है ये कंप्लीट यहाँ पे पूरा हमारा स्पेस ले रहा है। तो इसकी हाइट में डिफाइन कर दूंगा, और इसकी हाइट यहाँ पे मैं 40 dp अभी के लिए सेट करता हूँ। 40 dp सेट करने के बाद ये जो लिनियर लेआउट यहाँ पे आ चुका है, इस लेआउट को मैं बॉटम में सेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इस लेआउट को मुझे यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा कि ये बॉटम में सेट होगा। बट अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि इस लेआउट में बेसिकली हम लोग बॉटम नेविगेशन के जो भी कंपोनेंट्स रखेंगे वो इसके अंदर यहाँ पे रखने वाले हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे आता हूँ, इस कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है बॉटम, और बॉटम सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको सेकेंड वाला जो ऑप्शन है लेआउट पेरेंट बॉटम, इसको ट्रू करना है। इसको ट्रू करते ही ये जो पूरा का पूरा लेआउट है ये बॉटम में चला गया। और ये बाकी सब चीज़ें हैं इनका हम लोगों ने यहाँ पे कंस्टेंट नहीं दिया था, तो ये थोड़ी बहुत इधर उधर डिस्टर्ब होगी। बट यहाँ पे इसको हम लोगों ने कंस्टेंट दिया, इसको बोला हम लोगों ने कि तू बॉटम में जा, तो ये बॉटम में चला गया है। तो ये अब कुछ भी हो जाए ये बॉटम से हिलने नहीं वाला है। अब इसके अंदर अगर मुझे चाहिए मल्टीपल इमेजेस जिसके ऊपर यूजर क्लिक कर सकता है, हो सकता है कि उसको प्रोफाइल सिलेक्ट करना है, हो सकता है उसको चैट देखने हैं, हो सकता है उसको कुछ भी हमें यहाँ पे फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए कोई भी आइकन यहाँ पे देना है, तो वो आइकन इसके अंदर हम लोग डालेंगे। और इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, फिर से अगेन यहाँ पे एक इमेज के ऊपर जाना है। इमेज व्यू को आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और यहाँ पे ये इमेज इसके अंदर आ जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर में एक इमेज आ चुकी होगी। तो ऐसे यहाँ पे मल्टीपल 3 या 4 इमेजेस रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनके अंदर और भी इमेजेस ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाओगे तो वो इमेजेस यहाँ पे ऐड होती जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे 4 इमेजेस ड्रैग कर लिए हैं। 4 इमेजेस ड्रैग करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल अलग अलग 4 इमेजेस यहाँ पे आ चुके हैं। आप देख सकते हो कि एक इमेज यहाँ पे, एक इमेज यहाँ पे, एक इमेज यहाँ पे और एक इमेज यहाँ पे है। इन इमेजेस को आप अलग अलग आइकन्स असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस इमेज को आप बोल सकते हो कि ये जो सेंटर वाली इमेज रहेगी, इस इमेज को अगर आपको होम अप्लाई करना है तो आप यहाँ से एक होम का आइकन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे वेक्टर एसेट में जाना है, वेक्टर एसेट में जाने के बाद यहाँ पे क्लिप, और क्लिप में यहाँ पे आपको होम आइकन चाहिए तो यहाँ पे होम सर्च कर लेना। होम सर्च करने के बाद आपके सामने हो सकता है कोई ना कोई एक होम का प्री डिफाइन आइकन यहाँ पे आ जाए, उसको क्लिक करना है, ओके कर लेना है। और यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करके 24 dp का हम लोगों ने साइज लिया। अगर आपको साइज वेरी करना है आपके डिवाइस के हिसाब से तो वो आप कर लेना है, और उसके बाद इस होम को सिलेक्ट कर लेना है। तो वो होम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे होम अप्लाई हो गया, आप देख सकते हो पूरी तरह से ब्लैक कलर का आया है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो होम अप्लाई हुआ इसकी साइज हम लोगों ने डिसाइड नहीं की थी, तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे रैप कंटेंट लिया है। इसका मतलब जो 24 dp का हमारा आइकन था उतने ही dp का यहाँ पे साइज यहाँ पे असाइन हो चुका है। अगर साइज चाहिए तो आप साइज भी यहाँ पे एडिट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 40 dp कर रहा हूँ। और अगर आपको चाहिए कि आप इसके अंदर का जो कंटेंट है उसको एडिट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करके वेक्टर एसेट ऐड करते टाइम आप चेंज कर सकते हो। अब ये हो गई एक चीज़, ऐसे आप अलग अलग आइकन्स यहाँ पे चेंज करवा के ये कर सकते हो। अब जब आपका ये लेआउट है, अगर आपको मूव करना है सेंटर में, तो आपने यहाँ पे जो लेआउट लगाया था बॉटम पेरेंट अलाइन, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको टॉप चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपली टॉप सर्च कर लेना। टॉप सर्च करने के बाद लेआउट टॉप पेरेंट जो है इसको आप सर्च कर लेना और यहाँ पे ये टॉप में अलाइन हो जाएगा।
ये जो नीचे जो कुछ आइकन्स हैं इनकी वजह से ये यहाँ पे मूव नहीं हो रहा है, तो मैं इन सब को यहाँ पे कंट्रोल से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये हमारा लेआउट है, इसको हम लोगों ने टॉप से अलाइन करना था, तो मैं यहाँ पे टिक करता हूँ। अब यहाँ पे अलाइन हो गया, बट यहाँ पे ये लाइन इंडिकेट कर रही कुछ डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन आ रहा है, उसको हमें थोड़ा सा रिजल्व करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बेसिकली हमारा टास्क ये है कि हमें जो अब जो हम लोगों ने बॉटम नेविगेशन का ये जो सिलेक्ट किया था इसको हमें टॉप में अलाइन करना है, क्योंकि हम बस देखना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो मैं एक बार कोड में जाऊंगा, कोड में जाने के लिए मैं इस तरह से जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं गो टू द एक्सएमएल करूंगा, जिसकी हेल्प से क्या हुआ कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक्सएमएल के अंदर आ गया। मतलब जहाँ पे जिस लाइन पे ये कोड लिखा है उस लाइन के अंदर में यहाँ पे डायरेक्टली आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मैच पेरेंट विड्थ है, हाइट उसकी यहाँ पे अलग है, यहाँ पे पेरेंट बॉट अलाइनमेंट फॉल्स आई है और ये ट्रू आया है, बट इसको हम लोग यहाँ से पहले रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद सेव कर लेते हैं, फिर डिज़ाइन के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ चेंज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। फिर हमें यहाँ पे इस पूरे आइकन को अगर ऊपर लेके जाना है तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे और दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा यूआई हमारे हिसाब से यहाँ पे अरेंज हो। तो टॉप तो हो चुका है हमारा, बॉटम एक बार चेक कर लेते हैं, बॉटम यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा ऊपर क्यों मूव नहीं हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली जो ओरिएंटेशन हम लोगों ने डिसाइड किया था उसके हिसाब से ये मैच हो रहा है। मीन्स जो हमारा रिलेटिव लेआउट था इसका हम लोगों ने ग्रेविटी सेंटर रखी थी, तो अगर मैं यहाँ पे ग्रेविटी चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल बॉटम करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली बॉटम में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो ग्रेविटी है ये यहाँ पे ले रहा है ये चीज़ हमारी। तो इसको हमें थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसकी जो ग्रेविटी है इसको हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव अगर आप इस कॉर्नर वाले से सिलेक्ट करते हो, यहाँ से रिमूव करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो सेकेंड टाइम में ऐड हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे सेंटर रिमूव कर दीजिए और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद अगर आप ऊपर देखते हो तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया है। और यहाँ पे अगर ये चीज़ आपको बॉटम में चाहिए तो वो भी यहाँ पे इस टॉप वाले को डिसेबल कर दीजिए और यहाँ पे बॉटम सर्च कर लेना। और बॉटम सर्च करने के बाद यहाँ पे अलाइनमेंट पेरेंट इन बॉटम यहाँ पे क्लिक कर देना, तो ये बॉटम में आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जो कि एंड्रॉयड के अंदर हमें यहाँ पे ध्यान रखने पड़ते हैं। मेनी टाइम ये प्रॉब्लम्स आती है यूआई डिज़ाइन करने के टाइम पे और हम यहाँ पे अटक जाते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कौन कैसे बिहेव यहाँ पे कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये बॉटम में आ गया। अब इसका मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, तो यहाँ पे एक मुझे बैकग्राउंड करके एक इसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इस बैकग्राउंड का आप इमेज भी असाइन कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कलर देना तो आप कलर भी यहाँ पे असाइन कर सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ इस तरह का कलर यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसकी विड्थ भी मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा है इतने कम विड्थ का। तो मैं यहाँ पे इसको 60 डीपी कर देता हूँ। 60 डीपी से अगर अच्छा नहीं लगा तो इसको हमें 40 डीपी करना पड़ेगा या 80 डीपी भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 80 डीपी कर लेता हूँ। 80 डीपी करने के बाद आई थिंक थोड़ा सा ये ठीक लग रहा है, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा रिड्यूस भी करना पड़ेगा। 80 कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो हम यहाँ पे 65 कर लेते हैं। तो 65 दैट्स इनफ और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और इनके अंदर के जो आइकन्स है इनको आप अलग अलग इमेजेस असाइन कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने इसको 40 डीपी किया था, तो इसको अब हमें यहाँ पे 65 डीपी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको 65 कर देता हूँ और सेम इसको भी मैं यहाँ पे 65 डीपी कर देता हूँ। अब ये जो हम लोग वैल्यूज असाइन कर रहे हैं डीपी, ये कांस्टेंट वेरिएबल लेके भी असाइन किए जा सकते हैं, लेकिन उतने लेवल में हम लोग अभी नहीं जाएंगे। इसमें मैं क्या कर देता हूँ कि और एक इमेज ऐड करता हूँ, क्योंकि 5 इमेज हो गए तो हम यहाँ पे सेंटर में होम बटन रख सकते हैं। और उसके बाद जो ये बाकी जो रैप कंटेंट वाले चीज़ें हैं इन सब को यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि इन सब को यहाँ पे मुझे 65 डीपी असाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 65 डीपी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सेम इसके हाइट को भी यहाँ पे मैं 65 कर दूंगा।
अब ये 65 होने से ये सभी आइकन एक जैसे बन चुके हैं। इसमें लेआउट वेट करके एक प्रॉपर्टी रहती है, ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप लेआउट को अरेंज करना चाहते हो उस टाइम पे, उसको हम आगे जाके देखेंगे। अब यहाँ पे जो ये अलग अलग आइकन है, हो सकता है यहाँ पे आपको प्रोफाइल दिखाना है इस वाले आइकन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल असाइन करना, तो मैंने पहले बताया था आप यहाँ पे वेक्टर एसेट ऐड कर सकते हो। इस वेक्टर एसेट को एक तो ऐड करें, या फिर आप यहाँ पे एक फाइल कहीं से डाउनलोड करके लोकली यहाँ पे आप उस फाइल को ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोफाइल का आइकन लिया है, इस प्रोफाइल के आइकन को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपके पास कोई फिग्मा पे डिज़ाइन अवेलेबल है तो उसको भी आप यहाँ पे लोकली इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, फिनिश करता हूँ, ये भी हमारा 624 DP का बन जाएगा। रिकमेंडेड ये होता है कि जिस भी साइज़ का हम यहाँ पे इमेज अप्लाई कर रहे हैं उस साइज़ का यहाँ पे इमेज हम लोगों को इंपोर्ट करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे 65 DP का किया था, तो हमें 65 DP का ही यहाँ पे आइकन चाहिए। तो फिर से मैं वेक्टर एसेट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसको सिर्फ 65 कर दूंगा, तो ये 65 DP का हो जाएगा। जिससे क्या होता है कि ये इमेज जो होती है ये कहीं से फटती नहीं, ये दिखने में बहुत अच्छा दिखता है। बेसिकली इसका जो रिजोल्यूशन है वो पिक्सल में फट नहीं जाता, क्रॉप नहीं होता, कॉर्नर्स अच्छे दिखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर लेता हूँ, तो ये 65 DP की बन गई। अब यहाँ पे ये एक्चुअली ऐड हो चुकी है इमेज। तो ऐसे करके आपको आइकन्स यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। मैं सभी आइकन्स यहाँ पे आपको ऐड करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसमें टाइम चला जाएगा। ये जो लिनियर लेआउट है, इसके अंदर के जो भी हम लोगों ने कंपोनेंट डाले थे, तो इसका जो वेट था वो 1 था। इसका मतलब हम जब अगर इसके अंदर के मल्टीपल कंपोनेंट्स अगर हाइड कर देते हैं तो बेसिकली क्या होगा कि इसके जो भी कंपोनेंट्स बाकी के बचते हैं वो उतना स्पेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली कवर कर लेंगे। अगर इसमें से किसी भी एक कंपोनेंट का वेट अगर हम इसको 0 कर देते तो क्या होगा कि सेकेंड वाला जो कंपोनेंट रहेगा वो उतनी जगह ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका वेट 0 है तो वो उतना ही साइज लेगा जितना यहाँ पे वेट और हाइट में असाइन किया था। लेकिन सेकेंड कंपोनेंट क्या करेगा कि जो बाकी बचा हुआ सभी जो पोर्शन है, जितनी भी जगह बाकी बचती है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रैब कर लेगा। तो इसलिए ये कॉन्स्टेंटली आ रहा था। अगर आप देखते हैं इन सब इमेज को मैं अगर सेट एक्टिव फॉल्स यानी कि हम इसको अगर विजिबल करते हैं तो क्या होता है कि सभी इमेजेस यहाँ पे सेम साइज के और सेम डिस्टेंस पे आ रहे थे। अब यहाँ पे इसको अगर आपको अरेंज करना है तो इसकी आप ग्रेविटी चेंज कर सकते हो। उसके साथ अगर आपको यहाँ पे चाहिए एक इमेज छोटा और एक इमेज बड़ा, तो उसको आप वेट रिमूव करके हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे ऊपर का हमें एक लेआउट डिजाइन करना है, तो उसको कैसे करें? उसके लिए भी आपको सेम यहाँ पे लीनियर लेआउट ही सिलेक्ट करना है। लीनियर लेआउट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब यहाँ पे सेकेंड लीनियर लेआउट आया, इसको मुझे यहाँ पे एक्शन बार बनाना, मतलब हमारे फोन में जो ऊपर दिखता है यहाँ पे एक्शन बार, जैसे यहाँ पे ये एक्शन बार दिख रहा है, ये एक्शन बार मुझे यहाँ पे दिखाना है, तो मुझे यहाँ पे इसकी हाइट एक्शन बार इतनी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। और इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी ये है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, फिर आपको लिखना है एक्शन बार साइज, और ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्वेश्चन मार्क एक्शन स्मॉल में है, बार का बी कैपिटल है और साइज का एस कैपिटल है। आपको ये एज इट इज लिखना है। अगर इसमें आप चेंज कर देते हो तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करेगा कि आपका जो फोन है उसका एक्शन बार कितना साइज का है और उतनी हाइट यहाँ पे दे देगा। अब इसके अंदर आपको अलग अलग कंपोनेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इस साइड में एक कंपोनेंट चाहिए जो कि हैमबर्गर का हमें रिप्रेजेंटेशन देगा, यानी कि मेन्यू क्लिक हमें यहाँ पे दे देगा। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली एक इमेज कंपोनेंट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पे इमेज व्यू को मैं लूंगा और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, तो ये यहाँ पे सेंटर में चला गया है। इसको मुझे यहाँ पे शुरुआत में लेना है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी वेट जो है वो यहाँ पे वेट यहाँ पे इसका 0 कर दूंगा। तो ये यहाँ पे शुरुआत में आ चुका है। और यहाँ पे अब मुझे इसकी साइज डिफाइन करनी पड़ेगी जो कि 40 DP मैं लिख दूंगा, विड्थ 40 DP लिख दूंगा और हाइट भी यहाँ पे 40 DP मैं यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे मैं हाइट 40 DP लिखता हूँ तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि हमारा ये आइकन एक कॉर्नर में चला जाएगा और इसको मुझे वर्टिकली एटलीस्ट यहाँ पे सेंटर में रखना है। तो जो ऊपर का लेआउट है
इसको मुझे यहाँ पे वर्टिकल जो है इसका सेंटर अलाइन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ग्रेविटी के अंदर आना है और यहाँ पे आपको वर्टिकल सेंटर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा आइकन था वो यहाँ पे वर्टिकली सेंटर आ चुका है। अब इस इमेज को मैं चेंज कर सकता हूँ। और अगर हमें यहाँ पे और कुछ आइकन्स ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल इस लेआउट के बाद हमें एक्टिविटी का नेम दिखाना है, मतलब कि हम अगर होम पेज पे है तो हमें होम दिखाना है, तो सिंपली आप यहाँ से एक टेक्स्ट लीजिए, एक टेक्स्ट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इस टेक्स्ट को अगेन प्रॉपर्टी दे दीजिए। आप यहाँ पे इसको होम बोल सकते हो। होम बोलने के बाद आपको क्या करना है, इसकी जो भी बाकी की प्रॉपर्टी जैसे इसका हाइट हो गया, विड्थ हो गया, अगर आपको इसको मार्जिन देनी है तो मार्जिन दे दीजिए। मैंने आपको बोला था कि आपको ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो आपने आई होप की होगी, और ये इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने 40 मार्जिन दिया इस साइड से, तो यहाँ पे ये जो आइकन है तो इस आइकन से यहाँ पे 40 डीपी यहाँ पे आ गया और यहाँ पे ये सेट हो गया। अब इसको मैं अभी के लिए बोल्ड कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे बोल्ड की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो मैं इसको बोल्ड भी करता हूँ और इसकी साइज जो है वो साइज थोड़ी सी मैं यहाँ पे इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे रिकमेंडेड 24 यूज करूंगा। यहाँ पे एक टॉप एक्शन बार ऐसे डिजाइन किया जाता है, ये तो आप समझ चुके होंगे। और ये बेसिकली देखा जाए तो बॉटम के चीजें बॉटम में अलाइन रहेगी, टॉप की चीजें टॉप में अलाइन रहेगी। यहाँ पे ये दो चीजें यहाँ पे होल्ड करती है, तो ये पूरा कोई भी फोन अगर आता है तो इसमें ये ऑटोमेटिकली होल्ड कर लेगा। अब यहाँ पे आता है साइड नेविगेशन बार, उसके लिए आपको फिर से लेआउट के अंदर जाना है। लेआउट में अब हम यहाँ पे वर्टिकल लेआउट लेंगे। अब तो मैं इसकी हाइट जो है वो क्या हाइट हमारी मैच प्रिंट रहेगी, लेकिन विड्थ जो है वो मैं यहाँ पे 400 डीपी दे देता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो रहा है, वो भी मैच नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे 300 डीपी कर दूंगा। 300 भी थोड़ा सा कम ही है तो यहाँ पे 200 डीपी कर देता हूँ। 200 डीपी करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड सेंड करूँगा। बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आऊँगा, रेड कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लू कलर का दे देता है। ब्लू कलर का बैकग्राउंड मैं यहाँ पे दे दूंगा। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, ये जो बॉटम नेविगेशन बार है ये इसके ऊपर आएगा, तो इसको मैं यहाँ पे ऊपर लेके जाऊँगा। अब ये यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमारा जो इसके ऊपर क्लिक करता है उसके बाद ये खुलता है, और ये यहाँ पे ऊपर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालूंगा, तो जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालूंगा तो आप देखना कि टेक्स्ट यहाँ पे ऊपर अलाइन रहेगा। इसको अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट समझो कि यहाँ पे शेयर का रिप्रेजेंटेशन करेगा। शायद यहाँ पे हम शेयर का बटन डाल दे तो वो आइकन यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। और इसके साथ हम लोग अगर ड्रॉवेबल राइट सर्च कर लेते हैं या ड्रॉवेबल लेफ्ट सर्च कर लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग आइकन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉवेबल लेफ्ट के अंदर मैं अगर चाहता तो यहाँ पे एक आइकन ऐड कर सकता हूँ। विक्टर के अंदर से यहाँ पे फिर से शेयर का एक आइकन सर्च करूँगा, अगर पॉसिबल है तो वो मिल जाएगा। स्क्रीन शेयरिंग का है, दैट्स ओके। अब अभी के लिए हम लोग वही यूज़ कर लेते हैं। तो शेयर का ये आइकन यहाँ पे आ चुका है, इसको मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा। ये आइकन यहाँ पे ड्रॉवेबल के लेफ्ट साइड में आएगा। तो हम देखते हैं कि ये आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आया है। अब इसकी यहाँ पे मुझे ग्रेविटी सेलेक्ट करनी है कि ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर की चीज़ें मुझे यहाँ पे सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे ग्रेविटी से क्लिक करूंगा। बेसिकली क्या हुआ, ये क्लिक करते यहाँ पे जो भी चीज़ आई वो यहाँ पे सेंटर में आ चुकी है। अब ये जो कंपोनेंट है इसको हम लोग रेप्लिकेट करेंगे कोड के अंदर जाके। तो उसके लिए यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, गो टू एक्सएमएल, और इस चीज़ को यहाँ से इतना सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल सी कर लेना है, और यहाँ पे इसके अंदर कंट्रोल वी, अगेन कंट्रोल वी, और अगेन कंट्रोल वी कर देना है, जिससे आपकी जो भी कंपोनेंट है वो पेस्ट हो जाएगी और यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स आपके आ जाएंगे। अब इस लेआउट को मैं क्या करता हूँ कि ऊपर से यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग से क्या होगा कि जो ऊपर से यहाँ पे कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे नीचे चल जाएंगे। तो टॉप से मैं यहाँ पे 200 डीपी यहाँ पे पैडिंग दे रहा हूँ। तो पैडिंग देते ही ये कंपोनेंट यहाँ पे आ गए। कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो मैं यहाँ पे 100 डीपी कर देता हूँ, तो ये कुछ ऊपर चले जाएंगे। और अगर आपको चाहिए तो इस 100 डीपी के अंदर एक लेआउट ऐड करके प्रोफाइल आइकन ये सब चीज़ें आप दिखा सकते हो। अब यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो भी आपका ये शेयर का आइकन है, जो भी आपका यहाँ पे शेयर लिखा है, उन चीज़ों का आप चेंज कर सकते हो, रेटस कर सकते हो या प्रोफाइल कर सकते हो, और उनके यहाँ पे आइकन्स भी आप चेंज कर सकते हो। और ऐसे करके एक साइड नेविगेशन बार यहाँ पे डिजाइन हो जाएगा। अब ये जो लेआउट है बेसिकली ये लेआउट हम लोगों ने अलाइन
नहीं किया बट ऑटोमेटिकली ये लेआउट यहाँ पे अलाइन हुआ है। अगर आपको यहाँ पे अलाइन भी करना है, अगर आपको लेफ्ट साइड से यहाँ पे अलाइन करना है तो आप यहाँ पे इसको टिक कर सकते हो, तो ये हमेशा के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड से अलाइन होगा। बेसिकली ये प्री डिफाइन अलाइनमेंट है, तो यहाँ पे डबल अलाइनमेंट यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का आइकन आ रहा है। इस वार्निंग को आप यहाँ से इग्नोर कर सकते हो। आई होप इस वीडियो में आपको एक रिलेटिव लेआउट कैसे वर्क होता है ये यहाँ पे समझ में आया होगा। उसके साथ ही यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि एक अच्छा लेआउट यहाँ पे किस तरह से डिजाइन किया जाता है एंड्रॉयड के अंदर। इन द सेंस हमारा अगर हमें एक रिस्पॉन्सिव यूआई चाहिए तो वो हम यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, ये आपने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर सीखा। तो यहाँ पे अगर आप इतने कंपोनेंट डिजाइन कर पाते हो तो आप एक बहुत अच्छा यूआई इजीली डिजाइन कर पाओगे। आपके पास आइकन्स रहेंगे, आपके पास कंटेंट अगर वो है तो आप इजीली एक अच्छा डिजाइन यहाँ पे गारंटेड डिजाइन कर पाओगे। इन चीजों को जो मैंने अभी आपको बताई इसका एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, और उसके साथ यहाँ पे लेआउट के और भी प्रॉपर्टीज है तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर लेना जैसे आपको जरूरत पड़ेगी वैसे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमारे यहाँ पे लेआउट के अंदर कवर हो चुके हैं। तो आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम यहाँ पे एक लॉगिन पेज क्रिएट करके देखेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक लॉगिन पेज इजीली इफेक्टिवली क्रिएट कर सकते हो तो नेक्स्ट वीडियो आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम उसका यहाँ पे एक ओवरव्यू दिखाएंगे कि हमने कौन सा लॉगिन पेज डिजाइन किया है। तो वो डिजाइन आपको देख के अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो को स्किप कर लेना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।